वालेकुम अस्सलाम। इसका इको निकाल दो, इको खत्म। एक को निकाल दीजिए, है ना। और इसका आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। आवाज बढ़ा दीजिए, आवाज ठीक है। बेस कम करके आवाज बढ़ा दीजिए। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलहुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे बगिरदा बे भला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मुईनती चिश्ती कादरी अमनाराए या गौसे आज़मी सनम दमज़े शेख मदरसा खां कुतुबे आलमी सनम तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक है हजरत क़िबला बाबरकत शहजादाए हुजूर फिदाए मिल्लत सैयदी सरकार नासिर मिल्लत हजरत क़िबला सैयद नजमुद्दीन साहब, हजरत क़िबला सैयद बख्तियारुद्दीन साहब, दीगर शहजादगान जिनकी मोहब्बतों की बुनियाद पर ये उर्स की तकरीब हर साल की तरह इमसाल भी अमल में आई। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस महफिल पाक को कबूल फरमाए और इस इजलास को, इस महफिल को हम सब के लिए जरिया निजात बनाए। खुतबा से बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें और शोरा से बहुत अच्छी अच्छी नातें आपने समाप्त की। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले बारगाह नबुव्वत और रिसालत में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़े सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका एहसान अजीम है। अल्लाह ने हम सबको इंसान बनाया है। उस रब ने 18,000 मखलूक पैदा किए, 18,000। उस मखलूक में सबसे अफजल, सबसे अशरफ अल्लाह ने इंसान को बनाया। इंसान बनाकर भी अल्लाह ने छोड़ा नहीं, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। मुसलमान बनाकर भी छोड़ा नहीं, अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। उम्मत में पैदा फरमा के भी नहीं छोड़ा। हम सबको अल्लाह ने गौसे पाक के दामन से बांधा, उसके बाद भी तना नहीं छोड़ा, उसके बाद भी तना नहीं छोड़ा। हमें आला हज़रत के मसलक के झंडे के नीचे रखा। क्या बात, वाह। उसके बाद भी जरूरत पड़ी तो हमें अल्लाह ने फिदाए मिल्लत का दामन अता फरमा दिया। वाह, सुभान अल्लाह। मैंने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी है, थोड़ी देर उसी पल्लव कुशाई की जसारत हासिल करूंगा मैं। सबसे पहले ये समझें, हम जहाँ बैठे हैं ये बारगाहें बहुत बड़ी बारगाहें हैं। शेख सादी जबरदस्त आलिम भी हैं, जबरदस्त वली भी हैं। उन्होंने अशार लिखे हैं इब्तदाई किताबों में, जो बच्चे पढ़ते हैं मदरसों में। मैं तहत में जल्दी बता देता हूँ। हजरत शेख सादी रास्ते से गुजर के चले, इस्तंजा की गरज से आपने मिट्टी का ढेला जमीन से उठाया, हाथ में लिया, देखा तो मिट्टी से खुशबू आ रही है। वाह, खुशबू आता देखा आपने। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला इस मिट्टी को बोलने की ताकत दे,
गोया ही अता फरमा, पूछूंगा ये खुशबू आई कहां से। बस इतना ही कहा था। अल्लाह वालों की जबान से निकले हुए जुमले अल्लाह कितनी जल्दी कबूल करता है। देखें, इधर आपने दुआ की, उधर मिट्टी से आवाज आती है। शेख सादी, पूछो क्या पूछना चाहते हो, कहो क्या कहना चाहते हो, बोलो क्या बोलना चाहते हो। इतना जब कहा, शेख सादी कहते हैं ये बता, मुझे बता, मैंने आज तक मिट्टी से खुशबू नहीं देखी, तेरे अंदर से मैं खुशबू देख रहा हूँ, ये खुशबू आई कहाँ से। मिट्टी ने कहा, शेख सादी सुनो, कहाँ से आई बताऊं। कहा हाँ। कहा सुनो सुनो, मैं जिस खेत में थी मेरे सीने पर गुलाब का दरख्त खड़ा था। रात को शबनम पड़ती, फूल की पंखड़ी फूलों पर जब मुख पर गिरती, और शबनम की बूंदें हमारे सीने पे आती थी। आज किसान आया, खेत का मालिक आया, जमीन को जोत कर चला गया, दरख्त को काट कर चला गया, जमीन के ढेले इधर उधर हो गए। उन्हीं मिट्टी के ढेलों में से एक ढेला आपने उठा लिया। ये जो आप खुशबू देख रहे हैं ना, ये मेरा कमाल नहीं है, बल्कि उसी गुलाब के दरख्त का कमाल है, जिसके साए में हमको रहने का मौका मिला है। मुझसे फिदाए मिल्लत में आने वाले कईयूर सुन्नियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर एक मिट्टी का ढेला गुलाब के दरख्त के साए में रह के खुशबूदार बन सकता है, तो फिदाए मिल्लत की औलाद के साए में बैठने वाला सुन्नी भी मैदान महशर में जन्नत का हकदार बन सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन नईमी फिदाए मिल्लत। सुनिए सुनिए माइक वालों, थोड़ा ही को कम करके आवाज बढ़ा दो, वरना 2 मिनट और रहे इंशाअल्लाह। 2 मिनट के बाद बगैर मैक के भी तकरीर कर दूंगा। गुलाम सदरुल्लाह फाजिल का हूँ। जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। इसका आवाज बढ़ाओ है ना। हम आपको भी तो चेक करना था ना कुछ देर के लिए, आप किस मूड में। अब हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी है ना, वो आयत करीमा क्या है, फला तक़उद बाद ज़िक्रा माल क़ौमि ज़ालिमीन। याद आ जाने के बाद कभी भी जालिमों की कौम के पास मत बैठो। जुल्म करने वालों की लंबी फहरिस्त है, जो माँ को सताए वो जालिम, जो बाप को सताए वो जालिम, जो पड़ोसी को सताए वो जालिम, जो रिश्तेदार को सताए वो जालिम, जो हमसाया का हक मारे वो जालिम, जो किसी यतीम का सर मारे वो जालिम, जो किसी बेवा को सताए वो जालिम, जो किसी गरीब की बच्ची की इज्जत को लूटे वो जालिम। मगर आओ, इन्हीं जालिमों की फहरिस्त में सबसे बड़ा जालिम वो है जो तुम्हारे मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी करता है। उससे बड़ा जालिम कोई नहीं। कुरान कहता है याद आ जाने के बाद कभी भी जालिमों की कौम के पास मत बैठो। हमने माहौल का जायजा लिया, हमने मुआशरे में झांक कर देखा, तो जानते हो हुआ क्या। कोई वहाबी के पास, कोई देवबंदी के पास, कोई नीचरी के पास, कोई कादियानी के पास, कोई मौदूदी के पास, कोई मरदूदी के पास। सारी जिंदगी सदरुल्लाह फाजिल ने कुछ और नहीं किया। सारी जिंदगी हुजूर आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम इश्क व मोहब्बत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा, इमाम अहमद रजा ने कुछ और नहीं किया। दोनों ने मिलकर कांधे से कांधा लगा के हुजूर सदरुल्लाह फाजिल और आला हजरत ने दुनिया के दामन में सिर्फ ये जुमले डाले थे कि दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुरीदों की क्या दौलत मत दीजिए, शिद्दत है कितने साथी में नबी उस बुरे पर लानत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान हुज़ूर सदरुल्लाह फाजिल। हाय 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 हाय। मेरे भाई, सारी जिंदगी यही पैगाम किसने दिया? हुजूर सदरुल्लाह फाजिल फखरुल मासिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने अता फरमाया। अच्छा एक चीज और बता दूं, वक्त कुल शरीफ का होने जा रहा है। वाह, इस बारगाह में इल्म तो मिलता ही है, ये भी सुन लें। अगर आदमी दिल से बैठ जाए तो वली भी बनता है। जोर से नहीं बोलोगे, जोर से नहीं बोलोगे, दिल से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा ये भी चीज
और दूसरी चीज, खरे खोटे की पहचान भी होती है। ये इस बारगाह का कमाल है। परख लिया जाता है कि आने वाला कौन है, देख लिया जाता है आने वाला कौन है। आज दुनिया वाले कुछ भी कहें, मैं नाम किसी का लेने नहीं बैठा, मगर आज जबाने मिली हैं सदरुल्लाह फाजिल की चौखट से, कलम मिले हैं सदरुल्लाह फाजिल की चौखट से, दिमाग मिले हैं सदरुल्लाह फाजिल की चौखट से, चलने के लिए कदम मिले हैं सदरुल्लाह फाजिल की चौखट से। खुदा की कसम, जिनके दिमाग में कुछ भी नहीं था, हाथ रख दिया सदरुल्लाह फाजिल ने, तो कान भी बनाया है, तो काली भी बनाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए चलिए चलिए, जज़ाकल्लाह, बैठिए, मेरे नारों का वक्त जा चुका है। अब कुछ देर इन शहजादों का फैजान मैं भी लूट लूं और दिल भर के आप भी लूट लें। हाथ उठा के सदरुल्लाह फाजिल के नाम पे बोलो या रसूल अल्लाह, पूरी ताकत से बोलिए। क्या शान है। एक नाम बड़ा मशहूर है, वो नाम सुन लें आप पहले, हुजूर हाफिजे मिल्लत। क्या शान है जामिया अशरफिया की। दुनिया के जिस खित्ते जिस जहत में जाओ, कुछ मिले ना मिले, आपको मिसवा ही मिलेगा। ये कमाल किसी और का नहीं, ये सदका किसी और का नहीं। आप अपने ज़हनो दिमाग में बसा के जाएं, ये देन है किसकी, आज उसको समझ के जाएं। फिदाए मिल्लत की चौखट से कौन है ये शहजादे, कौन है हुजूर सदरुल्लाह फाजिल। एक बच्चा पढ़ने आया था 30 किलोमीटर की दूरी से पैदल चल के मुरादाबाद की सरजमीन पर हुजूर सदरुल्लाह फाजिल की बारगाह में। जब पहले दिन उस बच्चे ने आपके सामने ज़ादुए अदब तय किया, तो सदरुल्लाह फाजिल ने उस बच्चे से प्यार फरमाया, मोहब्बत फरमाई और मोहब्बत के साथ उसको अपने करीब रखा। यहाँ तक कि बच्चा आते जाते जब थकन महसूस किया, तो उस बच्चे ने आना छोड़ दिया। जैसे कि आना छोड़ा, एक दिन देखा सदरुल्लाह फाजिल ने, 2 दिन देखा सदरुल्लाह फाजिल ने, जब तीसरा दिन आया तो उसी भोजपुर इलाके के आगे एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम है बहादुरगंज शरीफ। उस बस्ती में रहने वाले एक मौलाना थे जिनका नाम है मौलाना अब्दुल सलाम अलैहि रहमा। सदरुल्लाह फाजिल के करीब रहते थे, मुलाकात के लिए हाजिर हुए। आए, फाजिल की आदत थी अपने हाथों से पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना। कोई मुश्किल आया है तो उसकी मुश्किल को दूर करना। आज जैसे कि मैं एयरपोर्ट से निकल के इस सरजमीन की तरफ चला हूँ, तो रास्ते में एक खबर मिली। मैंने कहा आखिर मुरादाबाद के रहने वाले थे सदरुल्लाह फाजिल और उनके शहजादगान, इस बंगाल में आने की क्या जरूरत, इस जंगल में आने की क्या जरूरत, पहाड़ी इलाके में आने की क्या जरूरत, बंगालियों के बीच में इस शहरी इंसान को उतरने की क्या जरूरत। मेरे दिमाग पर किसी ने हाथ रखा, मोहम्मद इकबाल सिर्फ सरफरुद्दीन को मत पढ़ो, सरफरुद्दीन को मत पढ़ो, फिदाए मिल्लत को मत देखो, नासिरे मिल्लत नजमुद्दीन साहब, बख्तियारुद्दीन साहब को मत देखो। हुजूर सदरुल्लाह फाजिल के वालिद, उनके वालिद भी मुरादाबाद कहीं से आए थे। जब मेरा जहन अपनी जगह आया, आलिम हर जगह नहीं जाता। जिस मिट्टी पर आलिम की जरूरत होती है, खुदा उसी मिट्टी पर आलिम के कदम उतार देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुर्से फिदाए मिल्लत। मैंने खबर सुनी रास्ते में, मैंने कहा इन जंगलों में आकर के इतनी बड़ी खानका क्या देख रहा हूं मैं। तो एक शख्स ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, हजरत बहुत सीधे हैं ये सब भाई, मगर एक कमाल है। मैंने कहा मतलब? कहा रक्षा चलाने वाले लोगों का हाथ पकड़ पकड़ के उन्होंने हाफिज कुरान बना दिया। वाह 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 वाह। कितने ऐसे थे मौलाना लोग जिन्होंने ये लाइन छोड़कर अपने कारोबार बना लिए थे।
हुजूर नजमुद्दीन साहब, बख्तियारुद्दीन साहब, हजरत किबला बाबरकत शाह सैयदी सरकार हुजूर नासिरे मिल्लत से मुलाकात हुई। बेटा हमारे मदरसे से फारिग हो, अब क्या कर रहे हो? हुजूर हालात ने मजबूर करके रख दिया, इसलिए नक्शा चला रहे हैं, मजबूरी कर रहे हैं। हुजूर नासिरे मिल्लत ने कहा नहीं नहीं, आज के बाद जितने खर्चे की जरूरत होगी वो जिम्मेदारी सतुल्लाह फाजिल का बेटा उठाएगा, नहीं चलाने देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे समझ में आ गया, ये आदत किसी और की नहीं, ये आदत तो सतुल्लाह फाजिल की है। वाह 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 वाह। अब सुने वो जुमला मौलाना अब्दुल सलाम अलैहिर्रहमा मुरादाबाद में, जोर से दिल से बोलो। कहा मौलाना पानी पी लिया? बोले हाँ। नाश्ता हो गया? कहा खाना बाद में होगा, एक काम करके दो। कहा क्या? कहा एक गांव है भोजपुर, वहां का एक बच्चा पढ़ने आता था, नाम उसका अब्दुल अजीज है। सुभान अल्लाह बोलेंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज सच्चाई उगलने में मुंह दुखता है। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। हम अगर सच बोलते किसी स्टेज पर तो हमें निशाना बनाया जाता है। ऐसा बोल दिया कारी साहब, ऐसा बोल दिया मौलाना साहब, क्या कह दिया आपने? दुनिया वालों को डंके की चोट पर बताएंगे। आज जो अशरफिया में बहारें नजर आ रही है, ये कमाल किसी के बाप का नहीं, ये कमाल मेरे सतुल्लाह फाजिल का है। क्या हक बयानी हो रही है हजरत, क्या हक बयानी है। जज़ाकल्लाह। अरे ना हकीकत क्या है सुनिए। बच्चा नहीं आया 3 दिन, कहा हुजूर सदुल्लाह फाजिल फखरुल मासिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने, मौलाना अब्दुल सलाम बहुत जबरदस्त आलिम दीन है, मौलाना अब्दुल सलाम जबरदस्त वली काबिल है, मौलाना अब्दुल सलाम जिनका मज़ार मुरादाबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पर बहादुरगंज शरीफ में पाया जाता है। सुनिए, जैसे कि इतना कहा तो हजरत ने अर्ज किया हुजूर कौन है अब्दुल अजीज? कहा अंसारी बिरादरी का एक बच्चा है, रहने वाला भोजपुर का है। इतना कहकर रोने लगे। मौलाना अब्दुल सलाम ने कहा हुजूर रोने की क्या जरूरत है, कौन है वो बच्चा? कहा मौलाना अगर वो बच्चा नहीं आया तो मैं जिंदगी भर रोता रहूंगा और मुझे कोई खामोश नहीं कर सकता। कहा हुजूर चला तो जाऊंगा और जब तक ये कदम आपकी बारगाह में वापस नहीं आएंगे, जब तक उस बच्चे को तलाश न कर ले, मगर बताए तो सही आपकी खूबी क्या है? हुजूर सदुल्लाह फाजिल बोले मैं उस बच्चे के माथे में ऐसा उजाला देख रहा हूँ जिससे पूरी दुनिया को रोशनी नसीब होगी। अल्लाह अल्लाह ये कहा था आपने, हुजूर सदुल्लाह फाजिल ने जैसे कि इतना कहा। मौलाना अब्दुल सलाम भोजपुर पहुंचे, देखा 3 दिन तक भोजपुर में तलाश किया, बच्चा नहीं मिला। 3 दिन के बाद हुजूर हाफिज मिल्लत से मुलाकात हुई, हाथ पकड़ा, खानदान वालों के पास लाए, कहा तुमको पता है इसके असातिज़ा इसको तलाश कर रहे हैं, कहा ले जाइए। हाथ पकड़ा मौलाना अब्दुल सलाम ने, मुरादाबाद लाए, आपने उनको बैठा के सामने पढ़ाया, हाफिज कुरान बने, कारी कुरान बने, आलिम दीन बने, फाजिल दीन मतीन बने। वक्त वो आ गया मुहद्दिस बन गए। मुरादाबाद के हुजूर सदुल्लाह फाजिल ने सर चूम कर कहा सुन, जो तेरी पेशानी में नूर देखता था ना, आज मैं उस नूर के उजाले दुनिया के हर सिमत में देख रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, यह जुमला हुजूर सदुल्लाह फाजिल ने बोला था। आज एक कलम चला था कुछ दिनों पहले जिसने ये कहा था न आला हजरत वली है न सदुल्लाह फाजिल वली है, वली इनको नहीं कहा जाता। हाँ हाँ, इनके इल्म में कोई शक नहीं। मैं कहता हूँ अबे जाहिल, इल्म वाला ही तो वली होता है। जाहिल को विलायत नहीं मिलती, विलायत
इसका सबूत दे दूं, पहले इसका भी सबूत दे दूं। आज लोग ये समझते हैं ना करामत तो एक जो दिखाए वो वली, तो एक करामत भी सुन लो। जोर से बोलो भाई। हाय 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 हाय, वाह वाह। सीकरी शरीफ एक गांव पड़ता है जी। वहां से एक बच्चा निकला था 18 बरस की उम्र में, मुरीद होना है किसी पीर से। निकले, जैसे ही पीर की तलाश में कदम निकाला, बस्ती से निकलते ही एक बागीचा नजर आया। बागीचे से जैसे ही गुजर हुआ तो देखा एक नूरानी जलवा सामने। बच्चे का अखलाक बहुत अच्छा था, आगे बढ़े सलाम कर लिया। जैसे ही सलाम किया, सर पे हाथ रख के बुजुर्ग ने कहा, बेटा किधर का सफर है? कहा मुरीद होना है, पीर की तलाश में निकले जिसके चेहरे को देखकर अल्लाह याद आ जाए। बुजुर्ग ने सर चूमा और चूम कर कहा, वापस चले जाओ, अभी तुम्हारे पीर का इंतखाब नहीं हुआ। वापस पता नहीं कौन होगा, निकल गए। 1 साल के बाद फिर आना हुआ। जैसे ही 1 साल के बाद फिर आए, फिर से वही बुजुर्ग सामने, फिर सलाम किया। फिर बुजुर्ग ने कहा, कहां चले? कहा पीर की तलाश में। कहा बेटा वापस चले जाओ, अभी पीर का इंतजाम नहीं हुआ। फिर निकले 1 साल के बाद। जब तीसरी मर्तबा आए तो फिर वही बुजुर्ग सलाम करने के बाद फौरन कहा, हुजूर आज वापस नहीं जाना। जब वापस 3 बार कर ही दिया, 2 बार, तो तीसरी बार वापस नहीं जाना। जब ये बता सकते हो कि इंतजाम नहीं हुआ, तो इंतजाम कर भी तो सकते हो। बताओ किसके हाथ पर जिंदगी का सौदा कर दूं? सर पे हाथ रखकर कहा, बेटा जब बात यही है तो जा, एक इंतखाब हुआ है तेरे लिए। कहा कौन है वो? कहा नाम नईमुद्दीन है, मुरादाबाद का है। वाह वाह वाह, जोर से पूरी ताकत से बोलो भाई। फिदाए मिल्लत के दीवानों जोर से बोलो, और देख लो फिदाए मिल्लत के घराने की शान। कहा मुरादाबाद जा, और मुरादाबाद के मोहल्ला दीवान बाजार जा, वहां पे एक मौलाना है जिनका नाम नईमुद्दीन है, उनके हाथों पर जाकर मुरीद हो जा। अब फिर जो वो कहे उसी पर अमल करना। इधर से पैदल चल दिए, चलने वाले का भी जवाब नहीं। अगर नाम लूंगा तो पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोलेगा। उस चलने वाले का नाम वो शख्स है जिसको आज दुनिया कारी अब्दुल लतीफ नक्शबंदी सुनिए, आप सफर किया, चलते रहे। मोबाइल का जमाना नहीं था, फोन का जमाना नहीं था, तार का जमाना नहीं था कि इधर से ये निकले और उधर से अब्दुल फाजिल को कर बता दिया होगा या फोन कर दिया होगा कि कारी अब्दुल लतीफ सीकरी शरीफ से चल दिए हैं। कोई फोन नहीं है, कोई खत नहीं है, ये इधर से चले। और जैसे कि मुरादाबाद की जमीन आई, इधर से इन्होंने दीवान बाजार मोहल्ला में कदम रखा, और उधर सदरुल फाजिल फखरुल मासिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी, किसी का फोन थोड़ी आया था, फूलों की माला हाथ में ली, दरवाजे पे आके खड़े हो गए। की पहली मुलाकात, अगर जैसे ही कारी अब्दुल लतीफ सामने आए तो मुस्कुराकर सदुल्ला फादिल बोले, कारी अब्दुल लतीफ। जोर से बोलो। कहा कारी अब्दुल लतीफ, 2 साल से इंतजार था। अरे जोर से बोलो। कुछ मुरीद होते हैं ऐसे जिनका इंतजार पीर करते हैं, जैसे बरेली के अहमद रजा जब मारेरा शरीफ गए तो आले रसूल मारेर भी दरवाजे से निकल के बाहर आ गए थे। सारी दुनिया के सैयदों की ताज़ीम दुनिया करती रहेगी, मगर ये वो बरेली का पठान है जिसकी ताज़ीम को सैयद निकल के आया था और निकल के ये कहा था, आज तक एक फिक्र सताती थी, कयामत के दिन क्या जवाब दूंगा। आज वो फिक्र अहमद रजा के आने से पूरी हो गई कि रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा कौन आले रसूल तू लाया तो क्या दूंगा, लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हूबहू
वही नक्शा है मुरादाबाद। आहा। जोर से करामत विलायत की अलामत है ना तुम्हारी नजर में, ये है करामत। बगैर किसी के बताए फूल की माला लेके दरवाजे पे आ जाए, जिंदगी की पहली मुलाकात, चेहरा देखकर नाम बता देना, ये शान सदरुल्लाह फाजिल की है। वाह, माला डाली और एक अगली बात सुने, अंदर ले गए, अपनी मसलत के करीब बैठाया, कहा खाना लाओ, ये आदत है इस घराने की। क्या बात, क्या बात। भूखों को ये ना खिलाएंगे तो कौन खिलाएगा? वाह वाह। कारी अब्दुल लतीफ ने हाथ पकड़ लिया, मुरीद भी हो तो ऐसा, क्या बात। हाथ पकड़ के कहा हुजूर खाना खाने नहीं आया, कहा और कहा इश्क़ रसूल का जाम पीने आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक जुमला मेरी तकरीरों का बहुत मशहूर है, जो अब से तकरीबन 8 साल पहले मैंने उर्से रज़वी के स्टेज पे बोला था। आज मैं फिदाए मिल्लत के इस स्टेज से बोल रहा हूं। क्या बात। और वो ये 2 जगह है ही ऐसी हैं, एक बरेली है और दूसरा मुरादाबाद। वाह वाह वाह। जहां के पल्ले वालों को सिर्फ मौलवी ही नहीं बनाया जाता, क्या बात है, बल्कि मौलवी के साथ साथ उसे नबी का आशिक भी बनाया जाता है। में सदरुल्लाह फाजिल की जानिब रुक करके कहा हुजूर खाली मौलवी बना देते तो क्या बात थी, कारी अब्दुल लतीफ को क्या और दीगर लोगों को आशिक रसूल बनाने की क्या जरूरत है? तो रूह जवाब देती है सदरुल्लाह फाजिल की, मोहम्मद इकबाल रज़वी सुन ले, मौलवी वक्त आने पर कभी कभी बिक सकता है, मगर नबी का आशिक कभी नहीं। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नईनी फिदाए मिल्लत। अब सुनिए, हाथ पकड़ लिया, हुजूर खाना खाने नहीं आया, इश्क़ रसूल का जाम पीने आया। जोर से अरे यार दिल से बोल के दिखा दो, सुभान अल्लाह। इतना जब कहा तो सदरुल्लाह फाजिल बैठे, मुरीद फरमाया, एक प्याला पानी लिया, कारी साहब को पिलाया और पिलाकर कहा कि आंख बंद करके पीना कारी साहब। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? जी सुभान अल्लाह। क्या कहा? आंख बंद करके पीना कारी साहब। प्याला कारी साहब के हाथ में था और सदरुल्लाह फाजिल का हाथ इनके सर पे था। क्या कारी साहब ने पिया ये कारी साहब जाने, और क्या सदरुल्लाह फाजिल ने पिलाया ये सदरुल्लाह फाजिल जाने। मगर इतना समझ में आया है तारीख पढ़ के कि मुरीद करके फरमाया कारी साहब सीकरी मत जाना, कहा और कहा सीधे कलियर शरीफ जाना। सुभान अल्लाह। और साबिर पाक की चौखट पे जाकर ये बताना कि मैं मौलाना नईमुद्दीन का मुरीद होके आया। फिदाए मिल्लत के गुलामों, फिदाए मिल्लत के चाहने वालों, फिदाए मिल्लत पे फिदा होने वाले बंगाल के जिंदगी सुन्नियों, तुम्हारा रिश्ता फिदाए मिल्लत ने और उनके शहजादों ने तुम्हारा हाथ पकड़ के कहां से कहां तक पहुंचाया है, ये जुमले से समझेंगे आप। हुजूर कारी अब्दुल लतीफ नक्शबंदी ने मुरादाबाद के दीवान बाजार से अपना कदम निकाला और कदम निकाल पैदल आप कांट होते हुए, नजीबाबाद होते हुए, रुड़की और लक्सर को पार करते हुए मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलगरी की चौखट पे पहुंचे तो वक्त सुबह सादिक का था, पूरी खानका खाली थी, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर गए तो रोजे में जाके देखा एक शख्स है जो हाथ बांधे खड़ा है, मगर चेहरा देखा तो कोई और नहीं, वही शख्स है जो 3 साल से बता रहा था कि हाथ तेरे पीर का इंतजाम नहीं हुआ, तेरे पीर का इंतजाम नहीं हुआ। आज वही शख्स मजार में खड़ा था। कारी अब्दुल लतीफ ने चादर बाद में चूमी, पहले ये कहा आप बताओ आप कौन हो? 2 साल तक वापस करते रहे, आज पीर दिया तो ऐसा
जिसने चाम पिला के साबिर पाक की चौकाहा भेजा, मगर तुम तो बता दो तुम कौन हो। इतना जब रहा तो सीने लगा के कहा अब्दुल लतीफ, अब्दुल लतीफ सुन, तुझे नईमुद्दीन ने यहाँ भेजा, मेरे बारे में नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। कहा नहीं तो कहा सुन, जिसकी चादर चूमने नईमुद्दीन ने मुरादाबाद से भेजा है, दिल भर कर देख ले मैं वही अलाउद्दीन हूँ। हजरत फैज़ाने हुजूर साबिरे पाक, वाह 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 वाह। हाय हाय। इसका मतलब ये हुआ कि जो हुजूर फिदाए मिल्लत और उनके शहजादगान के हाथों पर हाथ रखता है तो उनका जरिया और उनका सिलसिला सिलसिलतुल लफाजिल और आला हजरत ही तक महदूद नहीं होता। ये हाथ पकड़ते हैं साबिरे पाक तक ले जाते हैं, साबिरे पाक पकड़ते हैं फरीदुद्दीन तक ले जाते हैं, वो हाथ पकड़ते हैं निजामुद्दीन तक ले जाते हैं, वो हाथ पकड़ते हैं अमीर खुसरू तक ले जाते हैं, वो हाथ पकड़ते हैं तुम्हारा हाथ पकड़कर हजरत मौला अली तक ले जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये घराना है हुजूर सदुल लफाजिल फखरुल मासिल मौलाना नईमुद्दीन का। अब वो बात सुन लो जो मैं बता रहा था। ये तो बात आ गई थी बीच में, मैं बता दिया आपको। वो बच्चा लाया गया मुरादाबाद, जोर से बोलो भाई, बैठाया सामने। हुजूर सदुल लफाजिल ने सर पे हाथ रखकर कहा बेटे कोई वजह है जो तुम्हें तलाश करके लाए हैं। तुम्हारे सर में एक नूर देखता हूं मैं, जिससे जमाने को उजाला मिलेगा। हाफिज हुए, कारी हुए, आलिम दीन हुए, फाजिल दीन हुए, मुहद्दिस मुरादाबादी हो गए। इसी बच्चे को आज दुनिया हाफिज मिल्लत के नाम से जानती है। जोर से नहीं बोलोगे, जोर से नहीं बोलोगे। और ये जो आज जामिया अशरफिया है ना, जो आज एक यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार किए हुए है, सुनो हुजूर सदरुल लफाजिल फखरुल मासिल ने आजमगढ़ की धरती पर मिसबाहुल उलूम में पढ़ाने के लिए भेजा था हाफिज मिल्लत को। अंसारी बिरादरी वहां भी थी, सूद का और रंग का काम होता था इस बस्ती में, गुर्बत का जमाना था, मगर हुजूर हाफिज मिल्लत का कदम क्या पहुंचा। अंसारियों के काम में बरकतें आ गई। जो गरीब थे वो अमीर बन गए, जो लखपति थे वो करोड़पति बन गए, और वक्त वो भी आ गया। खुदा की कसम कुर्बान जाओ कि हाफिज मिल्लत फिर से आपसे मिलने के लिए मुरादाबाद आए तो आपने एक बात कही, हुजूर दिल नहीं जमता। और से सुनिएगा बात, हुजूर दिल नहीं जमता। हुजूर सदरुल लफाजिल बोले अभी किया ही क्या है तुमने, जिस काम के लिए भेजा था वो बाकी है। क्या बात, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, सुन लो उसे। जिस काम के लिए भेजा था बेटा वो बाकी है। इतना सुना तो उस जमाने के शागिर्द थे और मुरीद भी ऐसे ही थे और शागिर्द भी ऐसे ही थे। उठे चल दिए, फिर पहुंच गए मुबारकपुर। एक वक्त वो भी आया कि सदरुल लफाजिल का तो विसाल हो गया। वक्त आया कि हाफिज मिल्लत की भी तबीयत अलील हुई, उम्र का तकाजा था। तबीयत जब अलील हुई तो उस वक्त के नवाज लोग बुलाए गए। हाथ रखा नबज पर, सबने कहा जो चाहो इन्हें खिला दो और कागज और कलम लाओ। उलमा सामने बैठे थे, कहा क्या हुआ, कहा जो वसीयत लिखवाना है लिखवा लो। कहा क्यों, बोले ये बचेंगे नहीं, चंद घंटों के मेहमान हैं। उस वक्त के जो उलमा आपके शागिर्द थे बड़े बड़े, वो सामने आए और आकर आंखों में आंसू लिए हुए खड़े हो गए दस्त बस्ता। हुजूर हाफिज मिल्लत बोले बाबू कैसे रो रहे हो। कहा हुजूर कोई खास हो बात तो बताओ, कोई वसीयत हो तो करो। हुजूर हाफिज मिल्लत बिस्तर से खड़े हो गए, खड़े होकर कहा वसीयत वो करता है जो मरे। मुझे मारना चाहते हो, नसीहत करूंगा मैं, अभी जिंदा हूं। हाथ जोड़कर कहा हुजूर नब्बाद लोग खड़े हैं सामने,
उन्होंने लाइलाज कर दिया है आपको। हाफिज मिल्लत बोले इनसे कहो अपना इलाज करा लें, इसलिए कि अपना इलाज करा के मुरादाबाद से आया हूं। जिसने सब कुछ देकर मेरे दामन में मुझे यहां तक भेजा है वो खाली आलिम नहीं थे, सबके जय्यद हकीम भी थे। उन्होंने मेरा इलाज करके भेजा है और मेरे उस्ताद ने कहा था बेटे वापस मत आना, खुदाए पाक तुमसे बड़ा काम लेगा। तो अभी मेरे रब ने वो काम लिया नहीं है। सुनो सुनो, जब तक वो काम कर नहीं लूंगा जब तक मुझे मौत नहीं आ सकती। मैं ये कहता हूँ जबान हाफिज मिल्लत की थी मगर करामत सदरुल फादिल की बोल रही। क्या बात, हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। सुनिए, तबीयत आपकी बहाल हुई, उसके तकरीबन 2.5 साल के बाद ये जो जामिया अशरफिया आज यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार किए हुए है, ये जमीन खरीदी गई और हुजूर मुफ्ती आदम और सरकारे कला के हाथ से इसका संगे बुनियाद हुआ उस जमाने में। अच्छा, खूबी की बात और बताऊं। अच्छा, ये तो आप समझ गए कि ये जो अशरफिया है इसमें जो बरकतें नजर आ रही है ये सदरुल्लाह फाजिल की है। बेशक बेशक, जोर से बोलोगे। अच्छा, दूसरे कमाल की एक बात और खूबी की, जितनी खानकाएं देखेंगे आप मुल्क में, हर खानका का हाल ये है, मैं बरेली नहीं जाऊंगा, मैं कचोछा नहीं जाऊंगा, मुझे उनसे नहीं मिलना, मुझे उनसे नहीं मिलना, मुझे उनके पास नहीं जाना, मुझे उनकी महफिल में नहीं बैठना। एक वाहिद शख्सियत है सदरुल्लाह फादिल की। जोर से जोर से सुभान अल्लाह। इस मुल्क में वाहिद शख्सियत है सदरुल्लाह फादिल की, जिसने अपनी हयात ही में एक हाथ अशरफी मियां के हाथ में और दूसरा हाथ दिया था आला हजरत के हाथ में, और पूरी दुनिया को यह बताया था कि मैं किसी एक तबके के लिए नहीं आया, मैं तो पूरी दुनिया के लिए इस्लाम की अमानत बन के आया। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुनो, एक बात और बताऊं, सुभान अल्लाह बोलेंगे आप जी? सुभान अल्लाह। क्या करूं, वक्त नहीं है मेरे पास। कसम खुदा की बहुत कुछ लेके आया था सदरुल्लाह फादिल के नाम पर। जोर से बोलो और दिल से बोलो। हालांकि मेरी जो कल की तकरीर हुई है बंबई में और गवंडी में, मुझे खुशी है वो मदरसा भी मदरसा इस्लामिया नईमुल उलूम है, अल्हम्दुलिल्लाह वो चलता है और बहुत बड़ा मजमा था अल्हम्दुलिल्लाह। वहां भी मैंने हुजूर सदरुल्लाह फादिल की जात पर बयान किया। सुभान अल्लाह। कल रात बंबई में। सुभान अल्लाह बोलेंगे तो मैं बात बताऊं, क्या शान है हुजूर सदरुल्लाह फादिल की, आप समझें। अच्छा, दिमाग से एक बात और निकालना, आप लगाव बहुत है आला हजरत और सदरुल्लाह फादिल का, हाँ, मगर शागिर्द नहीं है सदरुल्लाह फादिल आला हजरत के। जी ये भी सुन लो, ताल्लुक कैसे हुआ जी, मिलाप कैसे हुआ, मुलाकात कैसे हुई, इसको समझने की जरूरत है। उस जमाने में एक देवबंदी मौलवी हुआ करता था राजस्थान का, इमरान साहब आपके इलाके का, और वो जोधपुरी मौलवी था जिसने आला हजरत की जात पर तानाकशी की थी। उस जमाने में कोई नहीं था जो उसके जुमलों का जवाब दे देता। अभी तक कोई मुलाकात सदरुल्लाह फादिल की आला हजरत से नहीं थी, उसके बावजूद ये दर्द है मुसलमान का सीने में, ये मोहब्बत थी आलिम दीन से, सुन्नी से। खुदा की कसम, जब सुना कि इस देवबंदी मौलवी ने मेरे मसलक के मौलवी को बुरा कहा, ऐसा जवाब लिख के सदरुल्लाह फादिल ने रवाना किया जिसकी खबर न आला हजरत को, न उनके शहजादों को, न उनके चाहने वालों को रवाना हो गया। खुदा की कसम, वो देवबंदी मौलवी मर गया मगर सदरुल्लाह फादिल के उस खत का जवाब न दे।
फिर उसके बाद एक किताब लिखी हुजूर सदरुल्लाह फादिल ने, इल्मे गैबे रसूल पर लिखी किताब, आम हुई। अच्छा एक चीज और, हुजूर सदरुल्लाह फादिल को करामतों की वजह से नहीं पहचाना गया जी। हाँ ये बता दूं मैं आपको, हुजूर सदरुल्लाह फादिल को उनके इल्म की वजह से पहचाना गया। घराना इल्म वालों, आज मुझे खुशी है, हुजूर नासिर मिल्लत का बेटा जब बयान कर रहा है तो मैं पीछे पीछे बैठा हुआ यही चीज देख रहा था। हुजूर सदरुल्लाह फादिल 6 साल की उम्र में कुरान मुकम्मल कर लिए थे, और यही कमाल आला हजरत का था। 6 बरस की उम्र में आला हजरत ने इल्मे गैबे और सीरत रसूल पर मुदल्लल तकरीर फरमाई। आज छोटा सा बच्चा तकरीर कर रहा है, दुनिया वालों को समझ लेना चाहिए ये इनका कमाल नहीं होता, इनकी पुष्ट पर किसी का हाथ होता है, और जिसकी पुष्ट पर आला हजरत का हाथ हो, जिसकी पुष्ट पर सदरुल्लाह फादिल का हाथ हो, जिसके सर पे फिदाए मिल्लत का हाथ हो, तो क्या वो बच्चा होगा? नजर बच्चा आएगा, मगर असल में ये वही लोग हैं जिनके ताल्लुक से बरेली के कलंदर ने कहा था, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा घराना नूर का। वो किताब लिखी थी आला हजरत हुजूर सदरुल्लाह फादिल ने, इल्मे गैबे रसूल पर आम हुई। मंजरे आम पर जब आई, चलते चलते बरेली पहुंच गई। सुनिए पहचान कैसे हुई आला हजरत की सदरुल्लाह फादिल से। आला हजरत ने उसको पढ़ा। अब वो पढ़ने वाले को मेरी और आपकी तरह थोड़ी थे क्या ऊपर से पढ़ा और रख दी, खत्म। इसीलिए तो खोखले हैं, इसीलिए तो। हाँ इल्म कहां है आज, पाया कहां जा रहा है आज। काश जो अमल थे फिर से अगर मेरी कौम उसी चादर को ओढ़ ले। खुदा की कसम किसी की हिम्मत नहीं है जो मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत को कोई जेर कर सके। बड़ी आला हजरत ने किताब पढ़ के बोसा लिया, और बोसा लेकर किताब हाथ में ली, मुस्कुरा के कहा, मुझे इस किताब को पढ़कर लिखने वाले का पता लगता है कि वो नबी का आशिक है। मुलाकात का इश्तियाक हुआ। आला हजरत ने सदरुल्लाह फादिल को खुद बुलाया। ये पहली मुलाकात है, सुन लो। बीच की बातें कितनी ही आए सुन लो उन्हें, सच्चाई ये है जो मैं बोल रहा हूं। जोर से बोलो, जोर से। खुद आला हजरत ने फरमाया, लाओ मौलाना नईमुद्दीन को बुलाओ। कौन है ये, मुलाकात तो करें। अल्लाह अल्लाह, मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी चल दिए मुरादाबाद से। आला हजरत से मुलाकात, पहली मुलाकात। आला हजरत ने जब सुना तो ताजीम को खड़े हो गए। जोर से बोलो भाई। अच्छा एक चीज बता दूं मैं, आला हजरत का अखलाक बहुत ऊंचा था, और जिसके पास इल्म होगा वो बाखलाक होगा। ये भी समझ लें, जो खाली होते हैं खोके, जो खाली होते हैं बर्तन, आवाज वही ज्यादा करते हैं। जो भरे हुए होते हैं उनसे आवाजें नहीं आती। ये भी फुल थे और ये भी फुल थे, दोनों भरे हुए। इधर आला हजरत खड़े हैं और इधर सदरुल्लाह फादिल। मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी। मुलाकात पहली, आला हजरत ने पकड़ के सर चूम लिया। जोर से भाई, जोर से। आपने सर चूम लिया, अपनी बसरत पे बैठाया, और उसके बाद उस किताब पर आला हजरत ने मुबारकबाद दी जो आपने गुफ्तगू की है। तो सदरुल्लाह फादिल ने मुरादाबाद में आकर कहा, हो गया जो होगा। मैं तो हो गया बरेली के अहमद रजा का। अब यहां पर एक जुमला सुन लो,
जो सदरुल फाजिल का होगा वो आला हजरत का बागी नहीं हो सकता, क्या बात। और जो बागी होगा वो सदरुल फाजिल का नहीं हो सकता। सारी जिंदगी मसरक के आला हजरत का जाम लोगों को पिलाते रहे सदरुल फाजिल, और मोहब्बत ऐसी हुई दोनों में, हर पीर को जाते थे बरेली, हर जुमेरात को जाते थे बरेली, और दोनों में मोहब्बत कैसी, जब कोई मसला दरपेश होता ना तो आला हजरत जवाब तो दे देते, और उसके बाद कहते मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी से, मौलाना साहब देखना क्या ये सही है। क्या बात है। वाह 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 वाह। बहुत भारी जुमला बोल रहा हूं, सुन लो गौर से, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत दूर तक जाएंगे मेरे ये जुमले। क्या बात। छोटा ढाका नहीं हूं मैं, दुनिया जानती है मुझे, सुन लो गौर से। और सिर्फ यहीं तक नहीं है, कचौचा शरीफ भी आओ पलट के, हुजूर अशरफी मियाँ के पास जब कोई मसला आता तो मुस्कुरा के फरमाते, मुझसे पूछ रहे हो, बैठे तो हैं सदरुल फाजिल मुरादाबादी, पूछ क्यों नहीं लेते। कसम उस्ताद का नाम सदरुल फाजिल है, जिसका बोलबाला बरेली में भी पाया जाता है, जिसका बोलबाला कचौचा शरीफ में भी पाया जाता है। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जवाब नहीं है हजरत, वाह। अब सुनो, जिसको दोनों तरफ से मिला हो, बरेली से भी कचौचा से भी, वो कितना भारी होगा। अरे बोलो ना भाई, वो कितना भारी होगा। अच्छा, लालच बिल्कुल नहीं जिंदगी में, लालच बिल्कुल नहीं। आज तक उनकी औलादों के पास कोई बिल्डिंग नहीं है मुरादाबाद में, मैं मुरादाबाद से ही आया हूं, कोई बिल्डिंग नहीं है उनकी औलादों पे। अमीर घराने की औलाद का नाम है मौलाना नईमुद्दीन, बड़े बाप के बेटे का नाम है नईमुद्दीन, मुफ्ती मोइनुद्दीन के शहजादे का नाम है नईमुद्दीन, बड़े अमीर जादे का नाम है नईमुद्दीन। उसके बावजूद अपना घर नहीं बनाया, जरूरत पड़ी छोटी सी जमीन में बैठकर तालीम दिया करते थे। उस जमाने में बच्चों की तादाद बढ़ गई थी उस जमाने में। हाँ, एक बात रहने जा रही है बंगाल वालों, वो भी बता दूं तुम्हें चलते चलते, तुमसे रिश्ता शुरू कहां से हुआ है। क्या बात, ये बात याद आ रही है, कहां से हुआ है मामला तुम्हारा। मुरादाबाद में एक मदरसा है शाही। कौन सा मदरसा? शाही, वहाबियों का। और ये शाही वो मदरसा है कि जब पहली मर्तबा हुजूर आला हजरत मुरादाबाद आए थे तो स्टेशन से लेके दीवान बाजार तक एमबी सीटर कारों का इंतजाम उस जमाने में हुजूर सदरुल फाजिल ने आला हजरत के इस्तकबाल के लिए किया था। और कारें शाही के गेट से निकली थी, और ये शेर सदरुल फाजिल हाथ उठा के पढ़ते जा रहे थे, ये रजा के नेज़े की मार है। जोर से बोलो, जोर से, के उदू के सादू के सीने में कहा बार है। ये हुजूर आला हजरत का शेर, और पढ़ रहे थे सदरुल फाजिल शाही के सामने से गुजरे। ये कुत्ते गर्दन उठा उठा के बोले, कौन जा रहा है? तो सदरुल फाजिल ने हाथ उठा के कहा, ये वही जा रहा है जिसने तुम्हारे ताल्लुक से कहा था तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो और रसूलुल्लाह है जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर सदरुल फाजिल। सुनिए, चला गया था काफिला हुजूर आला हजरत को लेके, सदरुल फाजिल यहां पहुंचे, आ गए। उस जमाने में तुम्हारे बंगाल और बिहार के बच्चे बनते थे शाही, उनको वहाबियों ने तकलीफ करना देना शुरू किया, तरह तरह के इल्जामात लगाकर उनको मारना शुरू किया, जुल्म करना शुरू किया। हुजूर सदरुल फाजिल को जब खबर मिली, गौर से सुन लो और हो सके तो दिल की तख्ती पे कंधा कर लियो ये जुमला,
सदरुल अफादिल ने ऐलान फरमाया किसी को रोने की जरूरत नहीं है, जितने बिहार और बंगाल के बच्चे हैं वो सब मेरी दरसगाह में आ जाएं। वाह 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 वाह। शाम को असर और मगरिब के बीच ऐलान हुआ और सुबह सारे बच्चे हुजूर सदरुल अफादिल की बारगाह में आ गए। जमीन तंग हो गई, जगह कम पड़ गई, न सोने जगह, न बैठने, न खाने, न पीने, कुछ नहीं। तो हुजूर सदरुल अफादिल का एक दीवाना उठा जो रोज मुरादाबाद से चंदोसी के लिए निकलता है, इसी इलाके में बसने वाला हुजूर सदरुल अफादिल का एक दीवाना, जिसने आकर कहा हुजूर उदास नजर आ रहे हैं। कहा हाँ, क्यों उदास नहीं होंगे? कहा क्या मतलब? कहा हम पिलाने बैठे थे और लोग पीने बैठे थे, मगर वो जगह नहीं जहां कौम बैठ के पी सके, तो क्या मुझे रोना नहीं आएगा? कहा हुजूर समझा नहीं। कहा बच्चे बहुत है पढ़ने के लिए, पढ़ाने वाला तो तनहा नहीं, दीन काफी है, मगर जगह नहीं जहां बैठकर मुस्तफा की हदीसें पढ़ा सकूं। और शख्स दौलत वाला था, एक जमीन बिक रही थी उसी वक्त, उस जमाने में वो जमीन खरीदी गई जो आज जामे नईमिया की पुरानी इमारत है। ये सारी जमीन उसी शख्स ने खरीद कर हुजूर सदरुल अफादिल के हवाले फरमाई थी उस जमाने में। फिर ये जामिया बना। अब भी अपने रहने का कोई इंतजाम नहीं, न अपनी औलाद का इंतजाम। कभी गौर नहीं किया अपनी औलाद की तरफ। जामिया बना करके तैयार कर दिया, और जब यह इमारत बन गई और जब अपने विसाल का वक्त करीब आया तो उस जमाने में भी कुछ लोग रजिस्टर लेकर सामने आए, आकर कहा हुजूर आप भी चल दिए हैं दुनिया से, आखिरी वक्त में बुजुर्ग हो रहे हैं आप, हुजूर एक काम करें, क्या आपके मदरसे को रजिस्ट्रेट करा दे, क्या आपके मदरसे को ऐड करा दे, क्या हुकूमत के हवाले कर दे? आपने फरमाया क्या होगा? कहा तनख्वाह हुकूमत देगी, खाना हुकूमत देगी, रूम बनाकर हुकूमत देगी, जमीन की तंगी होगी हुकूमत देगी। सदरुल अफादिल बोले मुझे जरूरत नहीं। क्या नजर थी सदरुल अफादिल की! सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब से 100 साल पहले सदरुल अफादिल की नजर ने देख लिया एक वक्त ऐसा आएगा मदरसों की तरफ दूसरों की निगाहें उठेंगी और अपने नए नए कानून लाकर मदरसों पर थोपेंगे। हुजूर सदरुल अफादिल को सख्त जरूरतें थी, उसके बावजूद सदरुल अफादिल ने ऐलान कर दिया मुझे किसी हुकूमत से ताबन की जरूरत नहीं है। क्या हुजूर इतना बड़ा इदारा देखेगा कौन? कहा तो फिर क्या करूं, अपनी औलाद को वारिस बना दूं? कहा नहीं, किसी के नाम लिखकर नहीं जाऊंगा। आला हजरत ने भी एक जुमला बोला था, कहा मेरा अकीदा मेरी औलाद से नहीं मेरी किताबों से वाज़े होगा। आला हजरत ने कहा, और हुजूर सदरुल अफादिल का जुमला, कहा अभी 2 दिन गुजरने दो, सामने आएगा ये चीज किसके हाथ में होगी। खुदा की कसम, उधर से कचोचा का कलंदर और बरेली से हुजूर मुफ्ती आदम आलम इस्लाम तशरीफ लाए। हुजूर सदरुल अफादिल ने तमाम कागजात इदारे के उठा के हुजूर मुफ्ती आदम के हाथ में दिए। हुजूर मैं आपके हवाले कर रहा हूं। क्या शान है आला हजरत के बेटे की! कागजात उठा के कचोचा के कलंदर के हाथ में रख। हाँ हाँ वो बात अभी लाऊंगा मैं हजरत। वही यहाँ इस बात को बता दूं पहले में, सुभान अल्लाह बोले आप, हाथ उठा के नहीं बोलोगे, जोर से। हुजूर मुफ्ती आदम के जब हाथ में रखे तो हुजूर मुफ्ती आदम आए हैं, अरे यार बड़े बाप की औलाद बड़ी होती है। आज तो अगर छोटा सा ओहदा मिल जाए तो आदमी छीन के भाग जाए। कागज हाथ में लेकर कचोचा शरीफ के कलंदर के हाथ में रखे। हुजूर सदरुल अफादिल ने फरमाया हुजूर ये क्या? कहा ये नबी की औलाद है और मदरसा नबी का घर है। जितने अच्छे तरीके से अपने घर की हिफाजत ये करेंगे मैं थोड़ी करूंगा। अंदाज कितना अच्छा है, अंदाज देखें। हुजूर सदरुल अफादिल मुस्कुरा रहे हैं, निगाहें झुकी हैं, इधर बरेली
इधर कछोचा, मगर शान देखे खुदा की कसम अल्लाह वालों की, वो कागजात सामने रख दिए गए दोनों के, हाथ उठाए दोनों ने, हाथ उठाए दोनों ने, दुआ फरमाई। चाहते तो उस जमाने में हुकूमत के हवाले कर सकते थे, किसी और के हवाले कर सकते थे। हुजूर सदुल फादिल ने अल्लाह वालों के हवाले कागजात करके पूरी दुनिया को यह बता दिया कि मुझे लालच नहीं है, लालच सिर्फ ये है कि मुस्तफा के दीन का काम होता रहे और यहाँ से इल्म भी बढ़ता रहे और इस इदारे से कयामत तक विलायत भी बढ़ती है। हजरत जो फरमा रहे हैं ना, हजरत का जुमला अपनी जगह दुरुस्त है, इसलिए कि हुजूर मुफ्ती आदम ने भी उसको नहीं लिया और कछोचा वालों ने भी अपने सर पे नहीं लिया, वो जिम्मेदारी यहां रही। समझ रहे हैं आप? मैंने इसलिए ये बात आपको बताई कि उनके दिल कितने बड़े थे, उनके सहन कितने ऊंचे थे, कैसी फुर्सत अल्लाह ने उनके ज़हन और दिमाग में रखी थी कि मौका सामने होने के बावजूद हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं दिया, अगर जरूरत पड़ी तो बुजुर्गों के हाथ में दिया, उनसे दुआएं भी ली। आज वही जामे नहीं मिया है, खुदा की कसम जाके देखो, हजारों तिश्रगाने इल्म वहां से सैराब होकर निकल रहे हैं और कयामत तक निकलते रहेंगे। ये फिदा मिल्लत की बारगाह है, यहाँ भी कितने आते हैं, सैराब हो के जाते हैं। बेटे हैं सामने, कहाँ है मुरादाबाद और कहाँ है बंगाल, मगर फिर भी आप देखें, आप इल्म की शमा वहां भी रोशन, इल्म की शमा यहाँ भी रोशन। उसकी वजह यह है, जो शजर होता है फल वही देता है। जिस चीज का पेड़ होगा फल उसी का आएगा। अमरूद पर आम नहीं आ सकता, आम पर अमरूद नहीं आ सकता। औलाद सदरुल फादिल की है तो जहां ये रहेंगे वहां इल्म होगा, वहां उजाला होगा, वहां अकीदे की हिफाजत होगी, वहां मसलक का तहफ्फुज होगा। जहां ये बैठेंगे वहां आप ये समझ लें कि आला हजरत के गुलाम बैठे हैं, आला हजरत के दीवाने आप बैठे हैं, आला हजरत का मसलक उठाने वाले आप बैठे हैं। जहां ये शहजादे होंगे वहां आला हजरत अजीबुल बरकत की मसलक की दावत आपको देंगे और कयामत तक ये आपको बताएंगे। अगर चाहते हो कि ईमान और अकीदे का तहफ्फुज हो तो एक हाथ में सदुल फादिल का हाथ रखो और दूसरे हाथ में बरेली के अहमद रजा का हाथ। इंशाअल्लाह अगर इस तरीके की जिंदगी आपकी है तो फिर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत लाजवाब हैं। मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी है, याद आ जाने के बाद कभी सालिमों के पास मत बैठो, जब भी बैठना है अच्छों के बाद बैठो, सच्चों के बाद बैठो। और सच्चे फिदाए मिल्लत है, सच्चे नासिरे मिल्लत हैं, हजरत क़िबला नजमुद्दीन हैं, हजरत बख्तियारुद्दीन हैं। इनके तमाम अहबाब, इनके भाई, इनकी औलादे हैं। इनके चेहरे देख लिया करो, इनके पास आके बैठ जाया करो, इनके हाथों को चूम लिया करो। यही वो लोग हैं जिनका अदब आला हजरत ने किया है, जिनका एहतराम आला हजरत ने किया है, जिनको उठा उठा के आला हजरत ने अपने कांधों पर बैठाया है। यही वो लोग हैं कि स्टेशनों से गुजरा करते थे तो सौदा गिरान में हाथ बांधकर आला हजरत इनकी ताज़ीमें किया करते थे और पूरी दुनिया को यह बताया था कि दुनिया में तुम सज्जदों की ताज़ीम करोगे तो अल्लाह कयामत के तक तुम्हारी कब्र में अंधेरा नहीं होने देगा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी कब्रों में उजाले हो, सादाते किराम का एहतराम करो और आला हजरत से सच्ची मोहब्बत करो। जोर से बोलो, जोर से। किससे? आला हजरत से सच्ची मोहब्बत करो, सच्चा प्यार करो, एहतराम करो, अपने बुजुर्गों की खिदमत करो और अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। किससे भाई? हाँ, अपने माँ बाप से प्यार करो, मोहब्बत करो। अगर कोई गरीब है तो सब मिलजुल करके उस गरीब का सहारा बनो। भूखे को खाना दो, प्यासे को पानी दो, नंगे को कपड़ा दो। अगर कोई माजूर है तो उसकी सब मिलजुल करके मदद करो। कोई गरीब है तो उसकी बेटी की शादी में ताउन किया करो। कोई मुश्किल में है तो उसके काम आया करो। कोई हॉस्पिटल में अगर बीमार है उसकी अयादत को जाओ तो 1500 उसके पॉकेट में खामोशी से डाल दिया करो ताकि उस गरीब की दवाई में काम आ सके। यही सच्चा दीन है, यही इस्लाम है, यही कानून है, यही दीन है। इसको समझिए। हमारे
उर्सों का जलसों का मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर हम बुराइयों की दलदल में फंसे हैं तो इन महफिलों में आकर के उन दलदलों से निकल करके मशरक़ आला हजरत का झंडा हाथ में लेके सदरुल्लाह फाजिल का मिशन अपने सीने पर रख के मस्जिदों में दाखिल हो जाएं। और ये जो आप नारे लगा रहे हैं ना, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, और नमाज एक टाइम की नहीं, तो इन चीजों का ख्याल रखो। मोहब्बत रसूल का नाम नमाज है और नमाज का नाम मोहब्बत रसूल है। जो नमाजी होगा वही नबी का आशिक होगा, और जो नबी का आशिक होगा वही 5 वक्त नमाजी होगा। अल्लाह ताला